आप अहबाब खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब व नियाज। दोस्तों, आज मैं आपके सामने के फेवरेट यूट्यूब चैनल एन फरोग अदब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो कैंडिडेट्स, जो भी उम्मीदवार एमए इन एजुकेशन या हायर एजुकेशन तालीम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। मौलाना आज़म नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सुनहरा मौका, यानी फ़ारसी तालीम से आप जो है अपने एजुकेशन को आगा सकते हैं। उसके लिए सुनहरा मौका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने दिया है। उस तारीख में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपका मेरे चैनल इंटरनेट फरोगिया तक स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले ये जो नोटिस आई, आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1998, यानी 1998 में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई थी। एग्रीडेटेड विथ ए ग्रेड नैक, नेक ने इसे ए ग्रेड दिया है। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी को उसकी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर जो है, जिसको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल कहा जाता है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी को उसके परफॉर्मेंस के बुनियाद पर ए ग्रेड देती है। तो इस यूनिवर्सिटी को भी ए ग्रेड मिली। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसकी ब्रांच हिंदुस्तान के कोने कोने में फैली हुई है। इसलिए आप जो है कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से आप जो है फासलाती तालीम हासिल कर सकते हैं। जो बच्चे कोई कोर्स कर रहे हैं या पे जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करूं, तो उनको लोगों के लिए सुनहरा मौका है। या जो बच्चे चाहते हैं कि मैं फासलाती तालीम में एडमिशन दाखिला कंपटीशन की तैयारी करूं, उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट की, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपका परसेंटेज सबसे होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में यूनिवर्सिटी कोई फैक्टर नहीं, बल्कि आपका परसेंटेज फैक्टर है। जितना अच्छा आप परसेंटेज लाइएगा, उतने ही अच्छा आपको मौका देगा किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में और खासतौर से टीचिंग लाइन में। तो दाखिला ऐलान 2021-22 सेशन जनवरी 2022, हालांकि जनवरी में आने चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुकी है। जनवरी 22 से शुरू होने वाली तालीमी सेशन 2021-22 मनहजुल फासल तरीके तालीम के प्रोग्रामों में दाखिला के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त मतलूब है। एमए उर्दू यूजीसी डीईबी नई दिल्ली के जरिए मंजूर शुदा बहवाला तो, यानी एमए इन उर्दू आप जो है, हालांकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की फ़िलाती तालीम के ज़रिए आप जो है 3 सब्जेक्ट में एम कर सकते हैं। एक है एमए इन एजुकेशन, एमए इन उर्दू, दूसरा है एमए इन इंग्लिश, तीसरा है एमए इन हिस्ट्री। लेकिन 2 सब्जेक्ट में अभी एमए का फॉर्म नहीं आया है, नोट नहीं आई है। अभी एक सब्जेक्ट में एमए इन उर्दू में आई है जो आप कर सकते हैं। दूसरा है बीकॉम भी आप कर सकते हैं, मौका 2 मार्च 2022। और जो है बीए बीएससी, ये अभी फॉर्म इसकी नोटिस नहीं आई है। एमए इन उर्दू और बीकॉम, ये जो है कोर्सेज का आपके पास आ चुके हैं जो आप दे सकते हैं। उसका तीसरा है डिप्लोमा इन टेच इंग्लिश, यानी आप जो है इंग्लिश में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा ये ज़रूरी है। उसके बाद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। चौथा है, पांचवा है सर्टिफिकेट कोर्स अहलियत उर्दू बजरिया अंग्रेजी, यानी उर्दू के ज़रिए आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है ये। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स फंक्शनल इंग्लिश में आप इंग्लिश में भी सर्टिफिकेट कोर्स हासिल कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं। ई प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन फॉर्म दरख्वास्त फॉर्म 8 मार्च 2022 से वेबसाइट पे आपको दे दिया गया है। इस साइट है manu.education.in या DDE, मानू DDE। इसके जरिए आप उसके पोर्टल पे जा सकते हैं। दाखिला पोर्टल जो है मानू एडमिशन समात.education.in पर दस्तियाब है। मैनेजर प्रोग्राम्स के लिए दरख्वास्तें फॉर्म प्रोस्पेक्टस जनवरी 2022 में दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस और फीस के साथ ऑनलाइन दाखिला करना होगा। ये आप देखते हैं,
यहाँ ये यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर दिया है जहाँ आप रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको देखिए उस मज़ीद तफ़सीलात के लिए तलबा हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, दरभंगा, भोपाल, रांची, अमरावती, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, नुमात और लखनऊ में वाक़ा यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर्स से भी रब्ता कर सकते हैं। देखिए इस यूनिवर्सिटी की हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर है। जैसे कलकत्ता में यहाँ पर पार्सकस में चितरंजन जो इलाका हॉस्पिटल पड़ता है उससे पहले एक है जिसका नाम है आनंदोपाली, वहाँ पे छोटो मार्केट इलाका है, वहीं पर मोहसिन मैरिज हॉल में रीजनल सेंटर है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। ये सब इलाके में हर इलाके में सेंटर हैं जो आप उस ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल में और फीस अदायगी के आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 रात 11:59 में आप जो है फीस को जमा करते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च, आज हो गए 25 मार्च, आपके पास 5 दिनों का वक्त यानी 6 दिनों का वक्त है, समझिए आप उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट में आया है, यह आप देख सकते हैं। इन उर्दू यूजीसी डीईबी नई दिल्ली के जरिए मंजूर शुदा बहाना मकतूब बीकॉम आया है, डिप्लोमा इन टेच इंग्लिश और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स अहलियत उर्दू बजरिया अंग्रेज़ी, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स फंक्शनल इंग्लिश। यह आप है, ये है इंग्लिश में भी वही चीज़ हुआ है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आया तो इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। इसका प्रोस्पेक्टस साइट पे दिया हुआ है, मानो डीडीई के साइट पे इसका प्रोस्पेक्टस भी दिया है। ई प्रोस्पेक्टस को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोस्पेक्टस आपके साइट पे दिया हुआ है, उसके ज़रिए भी आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसमें एडमिशन लीजिए। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसके प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ इसकी जो है सेंटर है दस्तयाब है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर में है, असम में है, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी में गुवाहाटी में है, बिहार में पटना में है, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में भी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर। ये सब इसके स्टडी सेंटर हैं जहाँ से आप। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर भी दिए हुए हैं, दिल्ली में है जामिया मिलिया इस्लामिया में भी इसके सेंटर है, दिल्ली में है, गुजरात में कैलरॉक्स टीचर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, हरियाणा में महाराष्ट्र, इसके स्टडी सेंटर दिए गए हैं जो आप कहीं से भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, पंजाब में भी है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में है, तेलंगाना खैर इसकी यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी ही है। उत्तर प्रदेश में कई जगह पे 1 2 3 4 5 5 जगहों पे है। उसके बाद उत्तराखंड में एक जगह पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में, अब विद्यासागर यूनिवर्सिटी मिदनापुर में स्टेट यूनिवर्सिटी है दस्तयाब है। तो ये सब इसके ब्रांचेस। उसके बाद हम आते हैं फीस की तरफ, कैसे आप जो है अहलियत और प्रोग्रामों की मुद्दत की तफसील, जो में आप एडमिशन लेते हैं तो अहलियत क्या होगी, पीजी जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। एमए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, एमए करने के बाद आप जो है लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एमए और बहुत जगहों पर है, आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीजी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब पीजी वालों को ही प्रीफर जा रहा है, इसलिए उसके जरिए भी आप पीजी कर सकते हैं। में उर्दू उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वह किसी मुस्लिमा यूनिवर्सिटी 3 साल बैचलर डिग्री या उसके मामासिल सनद रखता हो। यानी इसमें शर्त यही है कि आप में उसी शर्त पे एडमिशन ले सकते हैं, आपका सब्जेक्ट 100 नंबर का उर्दू होना ज़रूरी है, तब आप इसमें उर्दू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उर्दू लिखनी होगी, इसलिए आपको जो है उर्दू 100 नंबर का होना ज़रूरी है 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक। उम्मीदवारों के लिए लाजिए उसने 10वीं या अगली जमात में उर्दू पढ़ी हो या तालीम उर्दू पर हो, यानी 10 से लेके आप 10 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आपका 100 नंबर उर्दू पर होना चाहिए, तभी जाके आप एमए उर्दू में एडमिशन सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं।
और 4 सेमिस्टर, ये अब जो है सेमेस्टर वाइज हो गया। 2019 से ये सेमेस्टर वाइज है, यानी अब जो है एनुअल एग्जाम नहीं होगा, बल्कि हर 6 पे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा। यानी टोटल 4 सेमेस्टर होंगे, 2 सालों में 4 सेमेस्टर, 6-6 महीने करके होंगे, 4 साल लगेंगे। ये मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल का मुद्दत में आप इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। एमए इन उर्दू को मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल में आप इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। मीडियम उर्दू है। ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बीकॉम के लिए है इंटरमीडिएट 10+2 कामयाब उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि उसने 10वीं जमात में उर्दू पढ़ी हो। हाँ, जो लोग बीकॉम करना चाहते हैं उनका भी एक सब्जेक्ट जो है 10 से लेके ये एचएस तक 100 नंबर का उर्दू पेपर होना चाहिए, क्योंकि आप बीकॉम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आपका उर्दू नॉलेज होना ज़रूरी है, उर्दू ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी आप बीकॉम में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि आपकी जो किताब आएगी वो उर्दू में होगी, ही सब्जेक्ट है, लेकिन आपके जो किताब आएगी वो उर्दू में होगी। आपका उर्दू नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2 प्लस ये 6 सेमेस्टर का है, यानी 6-6 महीने बाद 3 साल है जो 6 सेमेस्टर पे मुश्तमिल है, यानी 6 महीने करके, यानी 6 सेमेस्टर आपको टोटल एग्जाम देंगे। और ये 3 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 6 साल रखना है। आपका बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये यूजी अंडर ग्रेजुएट किसको कहते हैं, बीकॉम में अगर एडमिशन लेना है तो आपको 10 से लेके एचएस तक यानी इंटर तक, 10th से लेके आपको इंटर 100 नंबर का आपका उर्दू पेपर होना ज़रूरी है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में हम लोग क्या करते हैं। डिप्लोमा इन टच इंग्लिश में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 3 साल के बैचलर डिग्री या उसके ममासिल सनद रख, यानी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने कोर्स किया है तो डिप्लोमा इन टच इंग्लिश आप करते हैं, यहाँ क्लिक करें। ये 2 सेमिस्टर पे है, यानी 1 साल कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 2 सेमिस्टर पर 6 पर आपका एग्जाम होगा। मिनिमम 2 साल और जो है मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 2 साल। 2 साल में इस डिग्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिप्लोमा है, अंग्रेजी मीडियम होनी चाहिए। इसके लिए उर्दू जरूरी नहीं है, लेकिन उर्दू आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपको तो है 2 सब्जेक्ट का जानकारी होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं या हिंदी टू इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपका होना जरूरी है, या उर्दू टू इंग्लिश करना चाहते हैं या उर्दू टू इंग्लिश करना चाहते हैं, 2 सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए, आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी बहुत जरूरी है। जिसको जो आप करना चाहते हैं तो ये डिग्री आपको ये 10+2 पर आप कर सकते हैं। कामयाब या ममासिल सनद होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए आपके लिए। ये 2 सेमेस्टर का ये भी 1 साल का कोर्स है, ये आप 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 2 साल कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी मीडियम जो होना चाहिए उर्दू मीडियम होना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि उसने 10वीं या अगली जमात में उर्दू पढ़ी हो या तालीम उर्दू रहा हो, यानी 100 नंबर का आपका 10+2 में या 10th में या 10+2 में आपका 1 नंबर का उर्दू होना ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स को करते हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स फ्रैक्शनल इंग्लिश, किसी तालीमशुदा बोर्ड से भी सनद की या ममासिल में, ये 6 महीने का कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स जो है 6 महीने का है और मैक्सिमम 2 साल आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये अंग्रेजी मीडियम है। बात है सर्टिफिकेट कोर्स बराए उर्दू ज़बान दानी बजरिया, अगर आप जो है उर्दू सीखना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आप अंग्रेजी के जरिए उर्दू सीख सकते हैं। ये कोर्स है किसी तस्लीमशुदा बोर्ड से 10वीं या सनद की ममासिल यानी 10 पर ये माध्यमिक पास करके आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये 6 महीने का है और मैक्सिमम 2 साल का है। 6 महीने का ये भी कोर्स है, मैक्सिमम 2 साल। ये अंग्रेजी उर्दू दोनों मीडियम है। जो आप अंग्रेजी सीखे हुए हैं और अंग्रेजी से उर्दू सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सुनहरा मौका है, आप आसानी से अंग्रेजी से उर्दू सकते हैं। तो ये 6 महीने का कोर्स है और मैक्सिमम 2 साल का कोर्स। तो ये जो है आप करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स की फ़ीस हम लोग देखते हैं, फ़ीस क्या है। सबसे पहले है फीस लेना चाहते हैं तो एमए उर्दू जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये 300 नंबर का आपको
300, 300, उसके बाद 1000, फिर 5000, 1000, 200, ये टोटल आपको 6800 पे करने होंगे। 6800 आपको पे करने होंगे। सेकेंड ईयर में करने होंगे आपको 1200, यानी 3000, 5000, यानी 300 आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, उसके बाद 3000 है, फिर 5000 है और 100 है, यानी टोटल 6800 आपको कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में। MA इन उर्दू वालों के लिए 6800 फर्स्ट ईयर का फीस है। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में चले जाइएगा तो वहाँ पे 6200 आपको लगे, यानी टोटल आपके हो गए, यानी 1000, 6 12, 13,000 आपका MA इन एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 1000 लगेंगे आपके MA डिग्री हासिल करने का। दूसरा है, हम अगर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके टोटल फीस है 5300, सेकेंड ईयर में आपके टोटल फीस है 4100 और थर्ड ईयर में आपके टोटल फीस है 4700, यानी आपके टोटल हो गए यहाँ पर 5 9 1 10 10 और 14,700 में आप जो है BT डिग्री हासिल कर सकते हैं। यानी सोचिए MA से भी ज़्यादा इसमें पड़ गया। उसके बाद डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश में अगर करना चाहते हैं इंग्लिश में तो ये आपको पूरा टोटल लगेंगे 4000। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं तो आपको 4800 लगेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स पर्सनल इंग्लिश में करना चाहते हैं तो 3300 है। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, यानी उर्दू में आप माहिर होना चाहते हैं इंग्लिश के जरिया तो 3300 आप ये कोर्स लाएंगे। तो ये है कोर्स जो आप देखते हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ नोट देखिए, मजमूई फीस में मफूजात, प्रोजेक्ट और इंतफी फीस शामिल है, यानी इसमें प्रोजेक्ट का फीस भी शामिल है। प्रोजेक्ट का फीस, मफूजात असाइनमेंट जो है, प्रोजेक्ट है और इम्तहानी फीस शामिल है। आपको फिर दोबारा फीस नहीं है, एक बार आप अदा कर दीजिएगा, फिर से दोबारा ना इम्तहानी फीस लाएंगे, ना प्रोजेक्ट की फीस लाएंगे और ना असाइनमेंट की फीस। ऑनलाइन और दरख्वास्त जमा करने के वक्त प्रोग्राम की सालाना मुकम्मल फीस के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये भी अदा करनी होगी। उम्मीदवारों को प्रोग्राम की तकमील के दौरान में इम्तहानी फीस के साथ डिग्री फीस अलहदा तौर पर जमा करनी होगी। फीस पर नजरसानी, यूनिवर्सिटी के पास यह हक महफूज है कि वो प्रोग्राम की मुद्दत के दौरान में किसी भी प्रोग्राम्स की फीस पर नजर कर सकती है। उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के फैसलों और वक्तन यूनिवर्सिटी के जरिया तैयार करदा कवायद व ज़वाबित की तमील करनी होगी। फीस वापसी की पॉलिसी, फीस वापसी की पॉलिसी क्या है ये आप देख सकते हैं। आप इसको अच्छे से समझिए। नोट, मजमुई फीस ये तो आपने पढ़ लिया, नजरसानी भी। अब ये वापसी की पॉलिसी क्या है। फीस वापस मजमुई फीसद है यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को दाखिले की मनसूखी के लिए दी गई नोटिस का वक्त 100% दाखिले की आखिरी तारीख से 15 या से ज़ायद दिनों से पहले, 90% दाखिले की बाकायदा की तारीख से पहले 15 दिनों से कम, 80% दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख के 15 दिन के या उससे कम, 50% दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख से 30 दिन या उससे कम लेकिन 15 दिनों से ज़्यादा, 0% दाखिले की बाकायदा आखिरी तारीख के बाद 30 दिनों से ज़्यादा। रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जिस तलबा ने किसी भी दर्जा वजह से अपना कोर्स दिए गए वक्त कामयाबी के साथ मुकम्मल नहीं किया है, इसलिए उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन के जरिए उसे मुकम्मल करने का मौका फराहम है, जिसकी तफसीलात दर्ज है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और इसी वजह से आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप फिर आगे करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ये मौका दे सकती है। दोस्तों, जितने साल के उम्मीदवार दोबारा रजिस्ट्रेशन चाहता है उसे उतने साल के लिए खुद हिसाबी मवाद के साथ रजिस्ट्रेशन फीस ऊपर दिए गए प्रोग्राम फीस टेबल यहाँ क्लिक करें के मुताबिक जमा करनी होगी। बगैर खुद इक्तसाबाती मवाद में दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस जेल में से दिए गए टेबल के मुताबिक कर दी जाएगी। 1 नंबर है प्रोग्राम में दोबारा रजिस्ट्रेशन 2000, फीस की रकम 2000, फ़ी कोर्स फीस 1000, इम्तहानी फ़ीस फ़ी कोर्स 100। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए मुतालिका रीजनल सेंटर, सब रीजनल सेंटर से तस्दीक शुदा
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को नताइज के ऐलान दिए और एक कॉपी बतौर इतला और रिकॉर्ड नियामत फासलाती तालीम के डायरेक्टर को भी भेजी कि तलबा को हिदायत दी जाती है कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन की तौसीक के लिए मुतल्लिका रीजनल सेंटर से रब्ता करें। तो ये पूरा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी दे दिया है। आप इसमें आपको इसमें दाखिला लेने का सुनहरा मौका है, आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कीजिएगा तो आप मैंने बता दिया कि आपको बीएड करने में भी आसान आएगा और लेक्चरर बनने के लिए भी आसान हो जाएगा। जब आप एमए इन उर्दू कर लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से एमए करते हैं तो आप लेक्चरर बन सकते हैं और बीएड में भी आपको आसानी से एडमिशन होता है। तो दोस्तों मेरी एक और इन्फॉर्मेशन था कि जो लोग मानू श्रीरामपुर LSC श्रीरामपुर से जिन लोगों ने अपना MBA BCom BSc जिन 2020-21 सेशन है और 2019-20 सेकेंड सेमिस्टर जिनका सेशन है MA फर्स्ट सेमिस्टर 2020-21 उन लोगों का जो है असाइनमेंट जमा होगा 27 मार्च को 11:30 बजे से श्रीरामपुर कॉलेज। आपका असाइनमेंट LSC श्रीरामपुर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में नहीं, श्रीरामपुर कॉलेज जो कोएड कॉलेज है जहाँ पे लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, वहाँ पे आपका असाइनमेंट जमा 11:30 बजे से याद रखना है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।